एक आखिरी सवाल मेरा महबूबा मुफ्ती को लेकर सर, एक आखिरी सवाल है महबूबा मुफ्ती जी को लेकर कि महबूबा मुफ्ती जी ने के साथ अलायंस थी आपकी। राणा जी निकलते बने क्या करूं, मैंने सवाल पूछे, राणा जी निकलते बने। राणा जी से सवाल पूछे थे। लावीपुरा HMT में एक इनकाउंटर हुआ, उसके बाद फैमिली जो है वो डिमांड कर रही है जस्टिस के लिए। गवर्नर साहब शोपियान में अमीशपुरा में जो इनकाउंटर हुआ था, फेक फर्जी इनकाउंटर हुआ था अमीशपुरा शोपियान, उसके बाद लोगों का थोड़ा सा भरोसा उठ चुका था। उसी को लेकर आप बेरोजगार नौजवानों का एक सवाल है, सवाल सुनकर आप जाएंगे। उनका फरमाना है कि जो इससे पहले इंडस्ट्रीज थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उनमें बाहर का ही स्टाफ होता था, यहाँ के B.Tech M.Tech के बच्चों को मौका नहीं मिलता था। शायद आज फिर से ये पैकेज आए, फिर से इंडस्ट्रीज आए और बाहर के लोगों को मौका मिले। राणा जी निकल गए महबूबा मुफ्ती जी को लेकर, अभी सवाल जवाब होने ही वाले थे लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर रविंद्र राणा जी निकल गए यहाँ से। और कई सारे ऐसे सवालात भी थे कि जो मैं अभी पूछना ही चाहता था उनसे, लेकिन नहीं दे पाया मैं, वो मेरे सवालों के शायद जवाब नहीं दे पाए या फिर मौके की नज़ाकत को देखकर रविंद्र राणा जी निकल गए। सर, खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के चीफ रविंद्र राणा जी मौजूद हैं। रविंद्र राणा जी, मेरा सवाल है, जिस तरह से आप हमेशा हक इंसाफ की बात करते हैं, लावीपुरा HMT में एक इनकाउंटर हुआ, उसके बाद फैमिली जो है वो डिमांड कर रही है जस्टिस के लिए। गवर्नर साहब की तरफ से कमेटी बनाई गई है, पाल महोदय जी ने, हमारे गवर्नर साहब ने उसका संज्ञान लिया है। एक हाई लेवल इंक्वायरी टीम को गठित किया गया है और हमारा देश कानून के मुताबिक चलता है। हमारे देश में कानून का राज है। जब हमारे देश में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी की सरकार में उनकी सरकार के दौरान कुछ गलत काम हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया था और कचहरी में आके खुद हमारे देश के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए थे। हमारा देश कानून के मुताबिक चलता है और कानून से बड़ा कोई। सर, शोपियान में अमीशपुरा में जो इनकाउंटर हुआ था, फेक फर्जी इनकाउंटर हुआ था अमीशपुरा शोपियान, उसके बाद लोगों का थोड़ा सा भरोसा उठ चुका था। उसी को लेकर आप उसमें भी हमारी सेना ने, इंडियन आर्मी ने बहुत थोड़े समय में जो इंक्वायरी कंडक्ट की, उसके बाद जो दोषी लोग थे उनके ऊपर सेना ने कार्रवाई की है। भारतीय सेना का स्टैंडर्ड दुनिया में सबसे हाई स्टैंडर्ड है। हमारे देश की सेना के जैसी कोई सेना नहीं है। अगर कहीं किसी व्यक्ति ने इंडिविजुअल तौर पर कोई गलती की तो एज एन इंस्टीट्यूशन सेना ने किसी को कभी माफ नहीं किया। 28 करोड़ का पैकेज आ चुका है रविंद्र राणा जी, 28 करोड़ का पैकेज आ चुका है, लेकिन इंतजार की घड़ी अभी 28,400 करोड़ का, बिल्कुल। और 4G के लिए अभी भी युवा परेशान है। 28,000 करोड़ रुपए का जो बड़ा इंडस्ट्रियल पैकेज जम्मू कश्मीर के अंदर सेंटर की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो यहाँ अनाउंस किया है, उसका फायदा जम्मू कश्मीर के अवाम को होगा। 5 लाख से ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोगों को इसमें रिक्रूटमेंट मिलेगी, जॉब्स मिलेंगे, फायदा होगा। इसमें जो खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें वो एरियाज जहां ऑलरेडी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड हैं, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां प्लांट्स एंड मशीनरीज पर 30% सब्सिडी मिलेगी। और वो डिस्ट्रिक्ट्स, वो एरियाज यहां इंडस्ट्रीज नहीं है, जैसे रजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उन एरियाज में 50% तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सब्सिडी होगी। वहीं GST फुल रीइंबर्समेंट होगा। और जो इसमें कैपिटल लोन है उसमें 6% सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा। अगर कोई JK बैंक से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10% लोन पर कोई अमाउंट लेता है, पैसा लेता है, तो उसको अगर लोन इंटरेस्ट 10% है तो 6% सरकार देगी, उसको सिर्फ 4% या 3% देना पड़ेगा। बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। लेकिन इसके साथ ही जो वर्किंग कैपिटल लोन है, अगर कोई बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट खोलता है, प्लांट्स और मशीनरी के लिए कोई पैसा लेता है और उसके बाद कुछ अमाउंट वर्किंग कैपिटल अमाउंट जो अपने पास रखता है उस यूनिट को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर भी 3% सरकार लोन में
उसको सहयोग करेगी। ये पहली बार इतना बड़ा पैकेज एक इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जम्मू कश्मीर में लाया गया है। इसका लाभ जम्मू कश्मीर की आवाम को होगा। नए बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ खुलेंगे। बड़े बड़े जो हाउसेस हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा हॉस्पिटल्स, यहाँ के अंदर मेडांता जैसे हॉस्पिटल्स वो यहाँ के अंदर खुलेंगे, जिसका लाभ जम्मू कश्मीर की आवाम को होगा, लोगों को होगा। यहाँ लार्ज, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इससे फ़ायदा होगा। यहाँ नए इन्वेस्टर आएंगे। जम्मू कश्मीर के जो नौजवान इंडस्ट्रीज़ में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने दिया है। इस सारे इंडस्ट्रियल पैकेज से जम्मू कश्मीर की इकॉनमी बूस्ट होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर गन कल्चर को ख़त्म करने में भी इस इंडस्ट्रियल पैकेज का एक बड़ा रोल होगा। पाकिस्तान ने यहाँ दहशतगर्दी की इंडस्ट्री खोल के रखी थी। मोदी सरकार ने लोगों को जॉब्स, रिक्रूटमेंट्स, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट्स, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इस पर काम किया है। और हमें यकीन है इस एक बड़े मेगा इंडस्ट्रियल पैकेज से जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत फायदा होगा। इससे पहले जो नॉर्मल पीरियड एक इंडस्ट्रियल पैकेज का रखा जाता था वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल रखा जाता था, लेकिन इस इंडस्ट्रियल पैकेज का पीरियड 17 ईयर्स है। 17 साल तक की जो इसका टाइम पीरियड है, इसका मैक्सिमम लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इससे आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर हर सेक्टर के अंदर डेवलप होगा। और जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों का एक सवाल है, सवाल सुनकर आप जाएंगे। उनका फरमाना है कि जो इससे पहले इंडस्ट्रीज थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उनमें बाहर का ही स्टाफ होता था, यहाँ के B.Tech M.Tech के बच्चों को मौका नहीं मिलता था। शायद आज फिर से ये पैकेज आए, फिर से इंडस्ट्रीज हैं और बाहर के लोगों को मौका मिले। पैकेज है, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर कभी इंडस्ट्री को ग्रो होने ही नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर इतने अड़चने, इतने बाधाएं, इतने हर कदम कदम पर अड़चन डाली जाती थी, इतनी परेशानियां लोगों को इंडस्ट्रीज एक यूनिट एस्टेब्लिश करने में आती थी कि वो इंडस्ट्रीज के बारे में, लगाने के बारे में सोचता ही नहीं था। लेकिन अब जो मोदी सरकार ने इंडस्ट्रीज को लगाने के जो पैरामीटर्स आसान कर दिए हैं, वो जो रुकावटें थी वो सारी हटा दी हैं, उससे जम्मू कश्मीर के आवाम को भी इंडस्ट्रीज लगाने में मदद मिलेगी। कितने जम्मू कश्मीर के ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो गुजरात में, गुड़गांव में, हरियाणा में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जाके जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, हमें मिलते हैं वो लोग। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर की पुरानी सरकारों ने कभी उन लोगों पर तवज्जो नहीं दी है, इसीलिए यहाँ कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ। जब 28,400 करोड़ का ये मेगा इंडस्ट्रियल पैकेज, जिसकी मैनेजमेंट इंसेंटिव्स के तौर पर हमारे गवर्नर साहब ने मोदी सरकार की मदद से जिसकी अनाउंसमेंट की है, इस जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में, दोनों में, चाहे सब्सिडीज हो या फिर लोन्स हो, उनके प्रोविजंस रखे गए हैं सरकार द्वारा। और आप आने वाले सालों में देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलेगा और खासकर हमारे नौजवानों को इससे बहुत लाभ होगा। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस पैकेज से 5 लाख के करीब नौजवानों को यहाँ रोजगार मिलेगा, ये बात तय है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा महबूबा मुफ्ती को लेकर। सर, एक आखिरी सवाल है महबूबा मुफ्ती जी को लेकर कि महबूबा मुफ्ती जी ने के साथ अलायंस थी आपकी। राणा जी निकलते बने, क्या करूं, मैंने सवाल पूछे, राणा जी निकलते बने। राणा जी से सवाल पूछे थे, राणा जी निकल गए महबूबा मुफ्ती जी को लेकर। अभी सवाल जवाब होने ही वाले थे, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर रविंद्र राणा जी निकल गए यहाँ से। और कई सारे ऐसे सवालात भी थे कि जो मैं अभी पूछना ही चाहता था उनसे, लेकिन नहीं दे पाया मैं, वो मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाए या फिर मौके की नज़ाकत को देखकर रविंद्र राणा जी निकल गए। खैर, कुछ सवालात जो थे वो मैंने पूछ लिए और कुछ नहीं पूछ पाया, कुछ काफ़ी बड़े अहम सवाल थे। फिलहाल ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट आमिर रसूल के साथ, BJP के हेड ऑफिस जम्मू से।